कौन आवे? नेताजी तो आवे नहीं। नेताजी के वो फर्स्ट क्लास बनी हुई है, सर्किट उस तक एयरपोर्ट से आते हैं सीधे वहां जाते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मैं खोलियो भाई, मैं काम चल रही 2 महीना घर बैठा का किराया कट दवा। यहाँ पर गिर गया था। मैं मजदूर आदमी चौकीदारी करता हूँ यहाँ पर। पिछले 2 महीनों काम चाल रही हटे और पूरो काम धंधो ठप हो रही है साहब। हमें हाल तक रस्तो पूरा क्लियर हुआ नहीं और क्लियर हुआ बिना गिराक उन्होंने 1 महीने तक बाजी खैर नहीं है, खोद लग दिया खाडा। प्रशासन हो निवेदन करनी चाहूँ सा, दुकानदार सवारी हालत खराब है, जिगर नाला खुल गया। अब आवन जान रस्तो भी नहीं है। हॉस्पिटल में तो एम्बुलेंस भी आवे है, मरीज भी आवे है। और ये काम चलते हुए लगभग 2 महीनों से ज्यादा हो गया है, अभी तक कुछ प्रक्रिया हुई नहीं है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके सागे आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं हूँ नेशनल हाईवे जो कि जोधपुर से जयपुर और दिल्ली की तरफ जा रहे हूँ, उन हाईवे पर खड़ा हुआ हूँ। इन अटे जो रोड है बनार रोड, इन रोड पे आज से कई महीना पहले से काम चल रहा है। इन जो RTO वाला नालो है, इन लेकर हर साल लोग परेशान हो गए, 18 लोग। लेकिन इन बार उम्मीद थी कि शायद इन बार आप काम हो जाए वाला और इन बार जो अपन है गंदा नाला पानी से नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन अब हालात थोड़ा सा बदतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीना बाद आप देख सको बारिश हो रहा। लेकिन वो जो काम है महादेव नगर से हाल नांदड़ी तक ही हुए है, नांदड़ी से आगे सारा नगर तक पूरा काम बाकी है। कब खुदाई होला, कब भराई होला, कब किगर काम चलेला। फिलहाल आप बात करा, आप शुभ नाम? सुरेश पंचालिया। कितना टाइम पहले आप खोला था रेस्टोरेंट? 2 महीना हो गया सर। 2 महीने हुए हैं। 2 महीना आज खोले। तो आपने खोलवारे जस्ट बाद काम चालू हुई हो या उन्होंने पहले हुई हो? पहले काम तो चल रही तो और मैं खोलियो भाई, मैं काम चल रही 2 महीना घर बैठा का किराया कट दवा। 2 महीना किराया 30,000 रुपये, 1 महीना किराया 60,000, पर लाइट बिल आदमी यार खर्चो हैंग माथे पड़ रहा है। तो आपने ध्यान नहीं हो कि अठे एडो कुछ काम होवेला? नहीं, वो तो ध्यान हो सर, नालो निकलल पर वो टाइम ज्यादा लागो। अच्छा, 15-20 दिन लागना, आज 2 महीना लागा। आपने लगे कि महीना भर में पूरा काम हो जाला, आप रिटर्न फ्री हो जाना। आप 2 महीना हो गया सर, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो कोई अच्छा 2-3 महीना और कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रैफिक चलेगा। कितना घाटो होगा आपने? 2-3 महीना देख लो, 2 महीना में 1.5-2 लाख रो घटो को। कस्टमर तो शुरू में व्यापार जब चालू हुआ तब बनना शुरू हुआ करे, तो आपने बनिया ही नहीं ग्राहक। तो ग्राहक बनिया नहीं, शुरू करियो ना चलू को नालो। 1 तारीख ने ओपनिंग करी, 10-11 तारीख खोल दियो। पहले भी आप रेस्टोरेंट हो? हाँ, चाय की दुकान है पहले। चाय की दुकान ही और खोलियो पहली लारे चलतो काम और 10 दिन के बाद में अटे हैंग खोल दिया और 2 महीना होगा। 2 महीना में 5-8 दिन कम है और 2 महीना में बिल्कुल ही गिराई करो काम नहीं और 2 महीना का किराया और बिजली का बिल आज मेरो और मारो खुद और मारो छोड़ो पर हाल तक तो है वो मत है हैंग। और दुकानदारी हमें 2 दिन ही खोली है दुकान, तो हमें हाल तक रस्तो पूरा क्लियर हुआ नहीं और क्लियर हुआ बिना गिराक उन्होंने और भराई हो जाए कर्जा आड़ पार रस्तो भूरी जाते हो। पैदल वालों आदमी आ सके जा सके, नहीं तो हाल तक तो भली खुदा खुदी भली करो, गिराक तो कूद न जाओ नहीं। सही बात, कहाँ से आओ जरूरत कहीं होने। वो तो ठीक है, हमें कोई गिराक आ जाए वो एक बात अलग है, बाकी रस्तो नहीं हुआ तो रस्तो नहीं क्लियर हुआ तो गिराक तो कभी आगे जाऊंगा तो देख देगा। दुकानदारी तो मैं अड़ी बंद है, पर हमारे लिए तो पड़ी है नहीं, हमारे चले को नहीं कहीं ठकाना कहीं कर ले। इन वास्ते हमें 2 दिन हुआ है। तो पीछे कहीं काम बंद कर दिया है ये कहीं है? नहीं, काम रुक रुक चल रही है, स्टेप बाई स्टेप कर रहा है, कटे नहीं कर रहा है। ऑटो आगे खोद दियो, 1 महीने तक बाजी खैर नहीं है, खोद लग दिया खाडा, आउन जाऊन को रास्ता नहीं। कभी आप पानी का कनेक्शन सब कट गया। आपकी बात देखो, ठेकेदार कहीं कह रहे हैं बात तो हुई, पानी का कनेक्शन भी कट गया। बात हुई ठेकेदार साहब काम चल रही है, काम तो काम तरीका। प्रशासन हो निवेदन करनी चाहूँ सा, दुकानदार सवारी हालत खराब है, जिगर नाला खुल गया और खुदियो है, तो जितो जल्दी काम हो सके। दुकानदार किराया भाड़ा कोई मकान मालिक छोड़ नहीं रहा है, लाइट बिल कोई माफ हो नहीं रहा, कोई चीज घर आदमी कोई कड़ी स्थिति है कि कड़ी स्थिति दुकानदारी, कोई किराया भर सके कोई नहीं भर सके, कई जना खाली कर किया है, तो उन वास्ते कोई रियायत चाहूँगा। फिलहाल आपने बता दूं कि अठे आगे एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है
जो कि इन हाईवे माते काफी चर्चित है, काफी लोग उठाया करे, लेकिन आप देख सको कि उठे अब आवन जान रस्तो भी नहीं है। हॉस्पिटल में तो एम्बुलेंस भी आवे है, मरीज भी आवे है, गंभीर मरीज भी आवे, एक्सीडेंटल वाला भी आया करे। नाले के अंदर तो डिले ये है कि नाले के अंदर जो ये कर रहे हैं ना भराई, उसके अंदर ये फिनिशिंग नहीं दे रहे। फिनिशिंग मतलब ये डस्ट वस्ट नहीं डाले तो ये बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। जहाँ से ये नाला बन रहा है वहां से दोनों तरफ जगह पड़ी है 4-4 फीट, तो बनाने में भी इन्होंने कंप्लीट कहीं नहीं किया। जहाँ से शुरुआत है वहां से इनकम्प्लीट नाला है। अगर ये चाहे तो खुद ही तो पूरी कर ही रहे हैं, खुद ही तो नांदेड़ तक पहुंचा दी, लेकिन नाला एक्चुअल गिना जाए तो किलोमीटर 2 किलोमीटर ही बना है। तो इसको अपन काउंट करें तो ये खोखरिया फाटक तक का नाला बना है अभी तक। उस स्थिति में भी इसके ऊपर चल नहीं सकता, ये नाले में कुछ इधर उधर आ नहीं सकता, नहीं जा सकता है। पूरा मार्केट बनार से लेके मतलब आप समझो ना सारण नगर तक बंद ही है, वन वे चल रहा है। रोज रात को एक्सीडेंट होता है, कभी बाइक वाला गिरता है, कभी गाड़ी वाला। रोड की समस्या है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है एक रोड पे। इस रोड के हालात तो पिछले 3-4 साल से ही है और खराब हो गए इस नाले से। जो पहले थे पानी में लोग चल लेते, इस बार लग रहा मुश्किल है, क्योंकि ये इतने खड्डे हो गए तो इधर खड्डों में आएगा कौन? अबे कौन आपने कोई एडो कुछ हुए इन दिनों में, कोई ऐसा पेशेंट आए हो या फिर एम्बुलेंस आई हो, कुछ ऐसा कुछ? एम्बुलेंस तो आ ही नहीं पाते ना सर, हमारे यहाँ जगह ही कम है। तो एम्बुलेंस आए तो एम्बुलेंस को जगह रास्ता चाहिए मुड़ने के लिए। चारों तरफ इन्होंने सरिया डाल दी, जिस जगह पे इनकी कहीं ईंटें पड़ी कहीं सरिया पड़ा है, तो पूरा बंद ही है, वन वे चल रहा है। तो एम्बुलेंस कहाँ आएगी? रूटीन वाले ओपीडी वाले मरीज आ रहे हैं, हॉस्पिटल तो डिस्टर्ब हो या पेशेंट को आने में भी दिक्कत होती है। मरीजों को दवाई लेनी हो तो भी वो थोड़ी समस्या। अपनी नेशनल हाईवे है जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी जोड़ती है, नरेंद्र मोदी जी को भी जोड़ती है, दिल्ली तक जाने वाली है। इस रोड की ये हालात है। नेताजी तो आवे कोई रोड, कोई नहीं आवे सर, कौन आवे? नेताजी तो आवे, नेताजी के वो फर्स्ट क्लास बनी हुई है, सर्किट उस तक एयरपोर्ट से आते हैं सीधे वहां जाते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ लाए दिखाए तब होगा ना। यहाँ पर गिर गया था, मैं मजदूर आदमी चौकीदारी करता हूँ यहाँ पर। क्या गिर गया था मैं, तो सही करो। छोटा इसलिए बहुत छोटा रास्ता है, यहाँ से गिर गया था मैं नीचे, पैर छूट गया था मेरा। ये मिट्टी कभी भी नीचे आ सकती है, कोई भी गारंटी नहीं है। धूल मिट्टी पैर आते ही ये पाँव स्लिप होता है यहाँ से सीधा, और कई लोग यहाँ इस नाले में गिर चुके हैं और गवर्नमेंट इसकी 1% ही परवाह नहीं करती। यहाँ से नाला तैयार हो गया है, फिर भी यहाँ धूल मिट्टी भरवा के बराबर नहीं करवाया अभी तक जो है वो कचरा ज्यों के ज्यों पड़ा है। अभी भी लोगों के वही समस्या आ रही है। और पुलियारो काम चल रहा है और अटे पीछे देखो, आप देखो जगह है, अटे भी सुनवा में आया थे कोई एक आध आदमी नीचे गिरी हो। अब आप बात करें देखो पास में एकदम जुड़ी हुई मेडिकल स्टोर है। साहब आपका नाम? उमेद जी, आप रहते भी कुछ समस्या हो रही है, लगे कि काफी टाइम हो काम चल रहा है? पिछले 2 महीनों काम चल रही है और पूरा काम धंधो ठप हो रही है साहब। कोई भी कस्टमर बड़ा मुश्किल हो रही है। आप चलो बारे में आपने दिखाओ, आप सर ने दिखाओ इस साइड पेशेंट ने आने वास्ते और पूरा ही टाइम दिया जमीन नीचे दस सके, और अटो 2-3 जना नीचे भी गिर चुका है। और यहाँ से आगे जाने के लिए 5-7 दुकानें हैं कंटिन्यू आगे। यहाँ से मेरे से आगे एक और मेडिकल है, वहाँ पर जाने के लिए भी यही रास्ता है। और यहाँ पूरा जमीन कभी भी धस चुकी है और ये काम चलते हुए लगभग 2 महीनों से ज्यादा हो गया है, अभी तक कुछ प्रक्रिया हुई नहीं है। और अब पीछे जो यहाँ से बनार तक जो भी लोग आते हैं जाते हैं, सिंगल साइड रोड हो रखी है और अपने पीछे से मतलब 2 या 3 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वो रोड पुनः स्टार्ट नहीं हुई है। वो एक साइड ही है और धूल मिट्टी उड़ रही है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं रात को। और यहाँ से पूरे जो रोड है एक साइड से कंप्लीट ब्लॉक कर रखी है, इस साइड कस्टमर आने में भी परेशानी होती है। हमें कई बार तो रोड के उस साइड जाकर उनको दवाई सप्लाई करनी पड़ती है और किराया वगैरह जो भी है, सैलरी वगैरह सब अब 2 महीने हो गए ऊपर पड़ रहे हैं। ये पूरे मार्केट पूरा खाली हो रखे पड़ा है, किराएदार भी खाली करके चले गए हैं, न सामान इधर से उधर ले जाने की सुविधा है। किराया भी आदमी अगर बंद दुकान पड़ी है, किराया भी कैसे देंगे बेचारे, सभी बहुत तकलीफ में है। जब तक ये नाला पूरा नहीं हो, आवागमन शुरू नहीं हो, बहुत भयंकर तकलीफ में है। हर आम आदमी की रोजी रोटी के लिए बहुत संकट पैदा हो गया कि भाई ये नाले के कारण आज इतना आदमी 10-10 या 20 दुकान से छोड़ के भी अगर रास्ता हो तो भी वो पास हो सकता है। यहाँ तो इस गेट को खोले हुए भी अपने कम से कम महीना 1.5 महीना हो गया है, उसके बाद में हम ऊपर से आके इसने खोला है, मतलब दुकान से पास होने की सवाल ही नहीं है। जब तक खुदाई हुई थी उन्हें कारण कहीं जो वाटर लाइन हुई, दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन हुई, कई सारी लाइनें टूटी फूटी है। अब वो भी खामियाजा व्यापारी ने खुद ने भुगतना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपरा शहर में कटे भी कुछ भी एड़ो काम हुए जो सरकारी काम ही हुआ करे, तो उनमें जो ये जो पाइप लाइन टूटे, इन्हों खामियाजा उन व्यक्ति ने खुद निजी भुगतना पड़े।
आ चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इन चीज की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात आ है कि एक सवाल सबसे बड़ो खड़ो उठ रहा है कि आखिर कद ओ काम पूरे होवला, कद ने नालों बनेला, कद रोड बनेला, और कद जो है बनार क्षेत्रवासी लोग जो आज से कई साल पहले आराम से गुजरता था हटाऊं, वो कब आवेला माहौल। 2-3 महीना बाद बारिश आ जाएला, और बारिश आवे बाद कई माहौल होला, वो आप भी जानो हो कि जगह जगह पानी भरो रहेला। गड्ढा तो हो रहा है, पानी होवा के कारण जो है एक्सीडेंट भी होला। फिलहाल के लिए आपने कई लग रहा है, जो भी जनता देख रही है वे कमेंट करके बताओ और इन्हें शेयर करो ताकि आगे अधिकारी तक पहुंचे। अपना प्यार विश्वास यूं ही बना रखो। मैं हूं आपके सागे, आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको